Today we will learn questions and answers of lesson 1 Invocation. Part A क्वेश्चन फर्स्ट है हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम. इस पोएम में स्पीकर कौन है? तो आंसर है द पोइट इज़ द स्पीकर इन द पोएम. जो पोइट है कवि वो इस कविता में स्पीकर है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज कॉन्कर्ड मीन. कॉन्कर्ड का अर्थ क्या है? कॉन्कर्ड मीन्स फ्रेंडशिप एंड पीस अमंग पीपल एंड कंट्रीज. कॉन्कर्ड का अर्थ है लोगों और देशों के बीच में दोस्ती और शांति का व्यवहार होता है, मित्रता जिसे कहेंगे, वो कॉन्कर्ड का अर्थ है. थर्ड क्वेश्चन है हुज कॉन्कर्ड इज विश्ड फॉर एट फर्स्ट. इस कविता में कवि जो है पहले किसकी मित्रता की इच्छा रखता है, किससे मित्रता की इच्छा रखता है? कॉन्कर्ड विद आवर ऑन पीपल इज विश्ड फॉर एट द फर्स्ट. तो पहले वो खुद के लोगों के साथ में मित्रता की इच्छा रखता है. फोर्थ क्वेश्चन है हु आर द अश्विन्स. अश्विन्स कौन है? तो इससे पहले जो आपकी पोइट्री को लेसन का वीडियो जारी किया था उसमें डिटेल में बताया था कि अश्विन्स जो अश्विनी कुमार है उन्हें सूर्यपुत्र कहा जाता है. क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी उसको आप वीडियो को देखें तो आपको पता चलेगा. तो इस कविता में अश्विन्स कौन है? आंसर है अश्विन्स आर द 12 गॉड्स. अश्विन्स दो देवता हैं जिनका बताया था कि नीचे की बॉडी जो है वो आदमी की रहती है और सिर जो है वो घोड़े का रहता है, इसलिए अश्विनी माने अश्व माने जिसका घोड़े जैसे सिर हो. तो अश्विन जो है दो देवता हैं हु सिंबलाइज परफेक्ट यूनिटी ऑफ द नेटिव एंड द स्ट्रेंजर्स. जो सिंबलाइज हैं, प्रतीक हैं लोगों में और अजनबियों में, स्ट्रेंजर्स के बीच में एकता, पूर्ण एकता का प्रतीक हैं अश्विन्स. फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट शुडंट वी फॉट अगेंस्ट. हमें किसके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, किसके विरुद्ध नहीं लड़ना चाहिए? आंसर है द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस. जो हमारे अंदर डिवाइन स्पिरिट है, देवी आत्मा है, आत्मा का जो अंश है, शुडंट वी फॉट अगेंस्ट, हमें उसके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए. मतलब इस पोइट्री में बताया गया है कि हमारे आत्मा जो बोलती है वो सच रहता है, हमें आत्मा की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए, हमें अपने अंदर ही अंतर्द्वंद नहीं करना चाहिए. पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर द टू काइंड ऑफ पीपल रिफर्ड इन द वर्स. इस कविता में दो तरह के लोगों को बताया गया है. तो कौन से दो प्रकार के लोग हैं? द वर्स इज एन इन्वोकेशन मेड टू द वर्ल्डली पीपल. जो कविता है ये इन्वोकेशन के रूप में है, एक आह्वान के रूप में है, एक अभिनंदन के रूप में है, एक पुकार है. इसमें बताया गया है दुनियादारी के लोगों के बारे में. इस कविता में बताया गया है उनके रूप में आह्वान है. द टू टाइप्स ऑफ पीपल आर रिफर्ड टू हियर. यहाँ दो तरह के लोगों की बात है. द वन आर द पीपल हु सराउंड अस. एक वो लोग जो हमारे चारों ओर हैं, हमारी फैमिली वाले, हमारे मित्र या हमारे देश के लोग. एंड whom वी नो वेल, और जिनको हम अच्छे से जानते हैं. वी लिव among them, हम उनके बीच में रहते हैं. दे आर our own people, वे हमारे लोग हैं. द अदर आर द पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स. दूसरे वे लोग हैं जो अजनबी हैं, हु डू नॉट बिलोंग टू अस, जो हमारे नहीं हैं. वी डोंट नो देम, हम उनको नहीं जानते. इट मीन्स दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर एंड लैंड. इसका मतलब है कि वे डिफरेंट कल्चर के हैं, भिन्न भिन्न संस्कृति और दूसरे लैंड जमीन के हैं, देश के हैं. दे आर फॉरेन टू अस, वे हमारे लिए विदेशी हैं. इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, द फर्स्ट टाइप रिफर्स टू अवर कंट्रीमैन. पहले प्रकार के जो लोग हैं वो हमारे देश के लोग हैं. वाइल द अदर रिफर्स टू फॉरेन पीपल, तो दूसरे हैं वो विदेशी लोग हैं. सेकेंड क्वेश्चन है लेट नॉट द बैटल क्राई राइज अमिडस्ट मैनी स्लेन नॉट द एरोज ऑफ वॉर गॉड फॉल विद द ब्रेक ऑफ द डे. व्हाट इज इम्प्लाइड इन दीज लाइन्स. कविता में, पोएम में ये लाइनें आई हैं. ये लाइनों का अर्थ है लेट नॉट द बैटल क्राई, हमको युद्ध की पुकार को उठने नहीं देना है.
अपने अंदर, जो युद्ध में कई लोग मर जाते हैं, सलीन वध हो जाते हैं, तो उसमें सैनिक दूसरे लोगों को युद्ध के लिए उकसाने के लिए वार बैटल क्राई करते हैं, खूब जोर से चिल्लाते हैं, ललकारते हैं। और और हमें युद्ध के ब्रेक ऑफ द डे, जो युद्ध का माना जाता है कि वो सनराइज से सनसेट तक होता है, तो सनराइज जो होता है वो ब्रेक ऑफ द डे, प्रातः का समय है। तो उस समय जो वॉर गॉड है इंद्र जो है वो तीर चलाता है, यानी तीर चला करके वो युद्ध की शुरुआत करता है। तो इन लाइनों का अर्थ है कि हमें बैटल क्राई जो है उसको अपने अंदर नहीं होने देना है, और न ही हमें युद्ध के देवता के द्वारा चलाए गए तीर जो युद्ध शुरू होता है उसको होने देना है। तो इनका अर्थ क्या है? तो आंसर देखिए आप, दीज लाइन्स इम्प्लाई दैट वी हैव ऑलरेडी फॉट मैनी बैटल्स। इन लाइनों का अर्थ है कि हम पहले ही बहुत से युद्ध लड़ चुके हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ वॉर विक्टिम्स, बहुत से युद्ध के पीड़ित लोग हैं, विक्टिम्स हैं। वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट अ लॉट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, हम पहले ही बहुत सा जीवन, बहुत से लोग, बहुत सी प्रॉपर्टी हम खो चुके हैं। द क्राइज स्टिल हॉन्ट अस, युद्ध की जो चिल्लाना होता है, दुख भरी आवाज़ जो होती है क्राइज, वो हमें भयभीत करती हैं। सो वी शुड नॉट लेट एनी मोर क्राइज कॉज्ड बाई बैटल, तो इसलिए हमको अब युद्ध से और अन्य प्रकार की चिल्लाने की आवाज़ें जो है, वो शाउट जो है, हमको नहीं चाहिए। इंस्टेड वी शुड रिजॉल्व ऑल इशूज़ पीसफुली, इसके बजाय हमें सारे इशूज़ जो हैं वो शांतिपूर्वक सॉल्व कर लेने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज इन द यूनिटी सॉर्ट, किस तरीके से जो यूनिटी है, एकता, उसका प्रयास किया गया है, उसको खोजा गया है, किन किन तरीकों के द्वारा? तो आंसर है, यूनिटी हैज़ बीन सॉर्ट इन मैनी वेज, कई तरीके से इस कविता में यूनिटी को खोजने की बात की गई है। फर्स्ट, वी शुड हैव कॉन्कर्ड विद अवर ओन पीपल एज वेल एज स्ट्रेंजर्स, पहले तो हमें खुद के लोगों और जो अजनबी है हमसे, उनके बीच में मित्रता का भाव हो, ऐसी उनकी एकता हो, सब एक होकर के रहें। वी शुड यूनाइट इन माइंड एंड पर्पजेज, हम अपने दिमाग से, ओपिनियन से, राय जो हम सोचते हैं उनसे, और हमारे जो पर्पजेज हैं, उद्देश्य हैं, उनमें हम एक हों। वी शुड नॉट लेट एनी मोर बैटल क्राइज, और हमें ज़्यादा युद्ध की आवाज़ें नहीं चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए। तो इन तमाम तरीक़ों से बताया गया है यूनिटी को। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्पीकर इन्वोक द गॉड अश्विन्स, तो स्पीकर जो है इसमें कविता में कवि, वो गॉड अश्विन जो है, अश्विन देवताओं को का आह्वान कैसे, क्यों करता है, पुकारता क्यों है उनको? आंसर है, अश्विन आर द 12 गॉड्स, देवास, अश्विन जो है 2 देवता हैं, हु सिंबलाइज परफेक्ट यूनिटी ऑफ द नेटिव्स एंड द स्ट्रेंजर्स, जो लोगों और अजनबियों के बीच में एक पूर्ण एकता का प्रतीक हैं। द पोइट हेयर वाइल मेकिंग इन्वोकेशन फॉर यूनिटी, कवि यहाँ पर एकता के लिए आह्वान करते समय इन्वोक्स द गॉड्स अश्विन्स, अश्विन देवताओं को इन्वोक करता है, आह्वान करता है उनका, इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश परफेक्ट कंकर्ड एंड हार्मनी बिटवीन ऑन पीपल, ऑन कंट्रीमैन एंड द फॉरेनर्स। तो यहाँ देवताओं, ये स्पेलिंग यहाँ थोड़ी गलत हो गई है, आप सुधार लें। इस्टेब्लिश में आई की जगह ये ई आएगा, यहाँ आप ये देखें, यहाँ पर ये ई आएगा, और एक यहाँ ऑन, ये OWN ऑन है, तो आप नोट करते समय इनको देख लें, स्पेलिंगों को सुधार लें। तो द पोइट हेयर वाइल मेकिंग इन्वोकेशन फॉर यूनिटी, तो एकता के लिए आह्वान करते समय कवि गॉड अश्विन्स को इन्वोक करता है इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश परफेक्ट कॉन्कॉर्ड, कि हम पूर्ण मित्रता इस्टेब्लिश कर सकें, स्थापित कर सकें, एंड हार्मनी, और एकता स्थापित कर सकें कि इनके बीच में, बिटवीन ऑन कंट्री, हमारे लोगों के बीच में, और फॉरेनर्स जो विदेशी लोग हैं उनके बीच में हम एकता स्थापित कर सकें, इसके लिए कवि आह्वान करता है। पार्ट सी का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द वर्स, इस कविता का संदेश क्या है? द वर्स इन्वोकेशन हैज़ अ वेरी साउंड मैसेज, इस कविता इन्वोकेशन का एक बहुत ही बड़ा संदेश है। इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट द पोइट फील्स, वर्तमान संदर्भ में कवि महसूस करता है दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल,
के लोगों के बीच में सामंजस्य कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। दिस कोऑर्डिनेशन शुड बी एक्सटेंडेड टू द फॉरेन पीपल आल्सो, और ये सामंजस्य जो है विदेशी लोगों के साथ भी बढ़ना चाहिए। हमें अपने देश के लोगों के साथ तो रखना ही है, विदेशी लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वी शुड हैव अ कॉर्डियल रिलेशन एंड पीस अमंग आवर ओन पीपल एंड ऑल्सो विद द स्ट्रेंजर्स। हमें अपने लोगों के साथ और स्ट्रेंजर्स के साथ में कॉर्डियल रिलेशन, मित्रता का संबंध, शांति का रखना चाहिए। दिस इज़ द ओनली वे दैट कैन ब्रिंग पीस एंड हारमोनी इन वर्क। और यही केवल एक तरीका है जिसके द्वारा हम शांति और एकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कविता का मैसेज है। क्वेश्चन 2 है, इम्पोर्टेंट है। वाई डज द स्पीकर नॉट वॉन्ट द बैटल क्राई टू बी रेज्ड? कवि क्यों चाहता है कि बैटल क्राई नहीं उठे, युद्ध की ललकार हमारे मन में न उठे? तो आंसर है द पोइट हेयर इंटेंड्स टू एस्टेब्लिश पीस इन द पोइट हेयर इंटेंड्स टू एस्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड। कवि दुनिया में शांति स्थापित करना चाहता है, इन द वर्ल्ड। He wishes for the unity among people by having conquered among ourselves and also with the foreign people. तो वो उसकी इच्छा है, he wishes for the unity, वो एकता की इच्छा रखता है, among the people, उन लोगों के बीच में, by having conquered among ourselves and also with foreign people, हमारे और विदेशी लोगों के बीच में मित्रता का भाव रहे, उनमें एकता बनी रहे। He denigrates battles, वह युद्धों को कलंक मानता है, बुराई मानता है। डेनिग्रेट्स बुराई मानना, कलंक मानना। बिकॉज बैटल्स आर द रूट कॉज फॉर ऑल द रून्स, क्योंकि युद्ध जो होते हैं वो सभी प्रकार के रून्स, नाश का रूट होते हैं, जड़ होते हैं, कारण होते हैं। पीपल आर विक्टिमाइज्ड, लोग पीड़ित हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। बैटल्स नेवर रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम, युद्ध कभी भी किसी समस्या को हल नहीं करते। बट एड मैनी मोर, लीविंग अ लॉट ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस, बल्कि और कई ज़्यादा अनसुलझे प्रश्न हमारे आगे छोड़ जाते हैं जिनका हल नहीं होता। एंड क्राइज विदाउट एंड, और बिना अंत के चिल्लाना, रोना गाना छोड़ जाते हैं, क्योंकि कई लोग मर जाते हैं, उनके रिश्तेदार मर जाते हैं। तो युद्ध के बाद कई सदियों तक लोग इससे पीड़ित रहते हैं। वी हैव ऑलरेडी सफर्ड अ लॉट, हम पहले ही बहुत कुछ युद्ध की पीड़ाएं देख चुके हैं। एनी मोर क्राई विल फिनिश अस कंप्लीटली, और ज़्यादा इस तरह के युद्ध हुए, क्राइज हुए, तो हम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। हैंस वी शुड मेक एफर्ट टू रिजॉल्व आवर डिफरेंस बाय पीसफुल वेज, इसलिए हमें शांतिपूर्वक तरीक़ों से अपनी सारे समस्याओं को, डिफरेंसेस जो हैं हमारे बीच में, मतभेद, उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पीकर विश टू अचीव कॉन्कॉर्ड? स्पीकर कैसे कॉन्कॉर्ड, सामंजस्य, मित्रता प्राप्त करने की इच्छा रखता है, कैसे चाहता है वो? दिस पोइम इज एन इन्वोकेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्कॉर्ड इन वर्ल्ड। यह कविता दुनिया में मित्रता की स्थापना के लिए एक इन्वोकेशन है, एक आह्वान है कि दुनिया में सब जगह सामंजस्य हो, मित्रता हो, लोग मिलजुल कर रहें। फर्स्ट वी शुड हैव कॉन्कर्ड विद द ऑन पीपल, पहले हमें खुद के लोगों से मित्रता रखना है। देन विद द स्ट्रेंजर्स, और फिर अजनबियों के साथ में। हेयर ऑन पीपल रिफर्स टू अवर कंट्रीमैन, यहाँ ऑन पीपल का अर्थ है अपने देश के लोग, आवर कंट्रीमैन, विद होम वी लिव, जिनके साथ हम रहते हैं। एंड शेयर ऑल आवर जॉयज एंड सॉरोज, और जिनके साथ हम अपनी खुशियाँ और दुख बांटते हैं, शेयर करते हैं। ऑल द टाइम दे आर विद अस, सब टाइम पर ये देश के लोग हमारे साथ रहते हैं। देन वी शुड हैव कॉन्कर्ड विद द स्ट्रेंजर्स, तब हमें अजनबियों से भी मित्रता सामंजस्य रखना चाहिए। दैट इज़ अर्थात द फॉरेन पीपल, मतलब है कि विदेशी लोग। हु कंट्रीब्यूट टू अवर ग्लोबल विजन, जो हमारा एक ग्लोबल विजन, एक वैश्विक दृष्टि, पूरी दुनिया एक है, इसको वैश्विक दृष्टि, एक ग्लोबल विजन कहते हैं, पूरी दुनिया को एक मान करके चलना, तो वो हमारे अंदर पैदा करते हैं विदेशी लोग। तो उनके साथ भी हमको सामंजस्य, मित्रता, कॉन्कॉर्ड रखना है। वी कैन अचीव कॉन्कॉर्ड बाय रिजॉल्विंग आवर डिस्प्यूट्स और इश्यूज थ्रू पीसफुल वेज, हम पीसफुल वेज, शांति के तरीकों के द्वारा अपने इश्यूज और अपने डिस्प्यूट जो हैं, मुद्दे, विवाद जो हैं, उनको रिजॉल्व कर सकते हैं
का प्रयास कर सकते हैं। बिकॉज बैटल्स र्यूनस, क्योंकि युद्ध जो है वो सब खत्म कर देते हैं, हमको ख़त्म कर देंगे। वी शुड कंडेम देम, हमें उनकी निंदा करना चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध की बुराई करना चाहिए। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर हुए, और ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि कभी व्हाट्सएप से यदि नहीं पहुंच पाता है वीडियो तो सबसे पहले आपके जीमेल आईडी के इनबॉक्स में ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। इसके लिए इस चैनल को, MP इंग्लिश क्लासेस चैनल जो है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्री सब्सक्रिप्शन है। थैंक यू।